यू नो व्हाट दोस्तों, जैसे ही हम 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद हम खुद पे सोचने लगते हैं अरे यार मैं 10वीं के बाद क्या करूँगा, 12वीं के बाद क्या करूँगा, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद क्या करूँगा। फिर आप थोड़ा सा विचार करते हैं और आपको ख्याल आता है मेरा दोस्त का दोस्त क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। देन ऑफ कोर्स मुझे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए। फिर आपके पास बहुत सारी ऐसी लिस्ट आती है, अच्छा बैंकिंग है, रेलवे है, एसएससी है, आर्मी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के। फिर आप आपके हिसाब से, आप आपके बजट के हिसाब से जो बोल सकते हैं ना अपन, मेरा बजट क्या है, अच्छा मेरा बजट कहाँ तक के है, अच्छा एसएससी लेवल तक के है, आपका बजट कहाँ तक के है, अच्छा रेलवे तक के है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, राइट। So in this video we are going to discuss about why do you prepare competitive examination। आखिर क्यों हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। शायद आपको आंसर पता है, नहीं भी पता है। So let's begin to know more about it। रुकिए थोड़ा सब्र करिए। मुझे पता है आप बोल रहे होंगे अरे यार क्या टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों करते हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए, राइट या। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है आपको, व्हाई डू यू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैंने एक्चुअली क्या किया, मेरे दोस्त है, कलीग्स है या सराउंडिंग में मैंने 20 से 25 लोगों से सर्वे किया कि व्हाई डू यू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फिर उन सभी के आंसर मैंने नोट डाउन किया और फिर उसे एनालाइज करके मैं काफ़ी हैरान था। मैं आपके साथ वो आंसर शेयर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा और मुझे आंसर भी मिले। तो ये आंसर इस तरह से थे, मेरे दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा आंसर था कि मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है और आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है या नहीं लेना है। नेक्स्ट आंसर था कि आई डोंट हैव अदर ऑप्शंस टू बिल्ड माई करियर। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था करियर बनाने के लिए। नेक्स्ट आंसर था कि मुझे सोशल स्टेटस, जो समाज में एक सोसाइटी में एक वो इमेज बन जाती है कि अरे वाह गवर्नमेंट सर्वेंट है, सोसाइटी में जो सोशल वैल्यू बन जाती है, इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन मुझे वो सोशल स्टेटस चाहिए, इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट आंसर था कि एक बार मुझे बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे वो प्यून की हो या फिर IAS की हो, बस लाइफ सेट। ऐसे लोगों के आंसर थे। नेक्स्ट आंसर था कि आई नीड अ जॉब, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट आंसर था कि गवर्नमेंट जॉब्स आर बेटर देन प्राइवेट जॉब्स, दैट इज़ वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आंसर था आई वांटेड टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। एंड लास्ट आंसर आई गॉट फ्रॉम द पीपल वाज दैट गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, सिक्योरिटी ऑफ करियर, इसलिए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सो दिस इज हाउ आई गेट डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। यहाँ पर जितने भी मैंने आंसर मेंशन किए, इसमें से एटलीस्ट एक तो आंसर ऐसा ही होगा जो आपको लगता होगा कि अरे वाह, अरे यार दैट वाज द रीजन, दैट इज व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। अगर इसमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताएं कि आपका आंसर क्या है, व्हाई डू यू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर जो मैंने आंसर बताया इसमें से आपका कोई आंसर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करके जरूर बताएं, ताकि मुझे आपका भी पर्सपेक्टिव जानने को मिले। लेकिन आपका भी सवाल होगा, अरे आमिर ये सब तो ठीक है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अलग अलग आंसर मिले, लेकिन ये आंसर का हम करें क्या, कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ हमें। होल्ड ऑन, जो मैंने उस क्वेश्चन के टॉप 5 आंसर दिए थे जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, अगर इसमें से आपका वो आंसर है, देन यू डोंट हैव द क्लैरिटी ऑफ व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिकॉज अगर आपका आंसर इस टॉप 5 में है, इसका मतलब आपने अपने फ्रेंड्स के, अपने पेरेंट्स के, सोसाइटी के प्रभाव में आके, उनके इन्फ्लुएंस में आके आपने डिसीजन लिया और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। इट मीन्स आई कैन से दैट यू आर द विक्टिम ऑफ मीडियोकर माइंडसेट। अगर आपका जवाब बॉटम 4 में था तो इसका मतलब यू आर जेन्युइनली वांटेड टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपका आंसर टॉप 5 में था, इसका मतलब यू डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ्स विजन। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है देन यू आर कंफ्यूज्ड। अगर आप कंफ्यूज्ड है देन यू आर अ पार्ट ऑफ रैट रेस, विक्टिम ऑफ मीडियोक्रिटी। ये जो मैं बोल रहा हूँ रैट रेस, विक्टिम ऑफ मीडियोक्रिटी, एक्चुअली ये है क्या? रैट रेस मतलब क्या? ब्लाइंडली फॉलो करना। अच्छा, मेरे दोस्त कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, गुप्ता जी की लड़की कर रही है, शर्मा जी का बेटा कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है। सो हम इसे कह सकते हैं रैट रेस। बस लगे रहना, ब्लाइंडली फॉलो करना, विदाउट हैविंग एनी विजन, मिशन, क्लैरिटी, बस लगे रहो, लगे रहो। मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है और आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वेरी हार्ड वर्क, बाय डूइंग वेरी हार्ड वर्क, कीप स्ट्रगलिंग एंड फॉर्चुनेटली यू गॉट गवर्नमेंट जॉब, देन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। लेकिन एक ड्रॉबैक मैं बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, अच्छा गवर्नमेंट जॉब आ गई, सोशल स्टेटस मिल गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 10 महीना, 1 साल, you will be not liking your job, you will be frustrating from your job because आपका वो एम ही नहीं था, आपका वो गोल ही नहीं था, आपका वो इंटरेस्ट ही नहीं था, आपका वो पैशन ही नहीं था वो काम करना। आपने क्या किया? यू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो, यू डिड हार्ड वर्क एंड अचीव एंड गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, बट व्हाट? At the end of the day, you are not enjoying your job, you are not doing what you love to do, right? Then you will not be satisfied with your job. This is the harsh reality, my friends. इसलिए लोग बोलते हैं कि दूसरों का काम अच्छा है, दूसरों की सब चीज़ें अच्छी है, मेरी ही बुरी है। क्यों? क्योंकि उनको उनका काम पसंद नहीं आता, उनको उनकी चीज़ें पसंद नहीं आती। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव इंटरेस्ट ऑफ what they are doing. They don't have passion, they are not pursuing their passion. That is why एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर आपको मैंने पूछा कि डिड यू लाइक योर चाइल्डहुड, देन बिना झिझक के आप बोलोगे यस, मैं अपने बचपन को पसंद करता हूँ और अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं बचपन की लाइफ जीना पसंद करूँगा कंपेयर टू प्रेजेंट लाइफ। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट enjoying your present, because you are not happy with your present job or present work. That is why. दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कुछ डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आप जो काम कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं लगता, वो काम करके आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको काम नहीं करना है। यू हैव टू डू फॉर कैश फ्लो। जब तक कि आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक कि आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक कि आपको कुछ ना कुछ स्टैंड बाय, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कैश फ्लो होना जरूरी है। जब तक कि आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक कि आप अपने पैशन को परस्यू ही नहीं कर पाओगे, राइट? सो आप जो भी कर रहे हैं वही करें, लेकिन आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि सच में जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो मेरा इंटरेस्ट का है। अगर है देन गो अहेड, अगर नहीं भी है तो थोड़ा ठहर जाइए और विचार करें कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे बहुत पसंद आता है और क्या क्या ऑप्शंस है जिससे रिलेटेड मैं जॉब कर सकता हूँ या बिजनेस कर सकता हूँ या कुछ भी जिससे मुझे कैश फ्लो आ सकता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है देन यू फर्स्ट स्टैंड ऑन योर फुट एंड हैव सम कैश फ्लो, एंड वंस यू हैव दैट कैश फ्लो, मतलब जैसे ही आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आप अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं, देन अपने आप पैशन को फॉलो करना स्टार्ट करें। आप खुद को पूछिए कि व्हाट आर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू परस्यू माई पैशन। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज दिस इज माई मिशन। माई मिशन इज टू गिव द विजन टू द पीपल दोज हैव आइज
बट नॉट विजन। इसीलिए लाइफ में विजन पहले होना जरूरी है। यू मस्ट हैव द क्लैरिटी ऑफ विजन। आपको पता है कि आपके पास ये विजन है, आपको ये डेस्टिनी पता है कि इस डेस्टिनी में मुझे पहुंचना है, यही मेरी डेस्टिनी है। ये डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए मुझे एक रास्ता डिफाइन करना है, और रास्ते में जो जो चैलेंजेस आएंगे, जो जो मुझे स्किल्स एक्वायर करना है, जो भी नॉलेज एक्वायर करना है, जो भी एक्सपर्टीज एक्वायर करना है, वो मैं करूँगा और अपने डेस्टिनी तक के पहुंचने की कोशिश करूँगा। दिस इज द हाउ यू हैव टू डू योर लाइफ जर्नी। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हम बस चैलेंजेस फेस करते हैं, एक्सपर्टीज लेते हैं, स्किल एक्वायर करते हैं, नॉलेज कंटिन्यू गैदर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल आता है, अरे भाई जाना किधर है? देन नो डायरेक्शन, नो क्लैरिटी। यहाँ पर हमारी गुगली होती है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, जॉब है, लेकिन लाइफ में समथिंग इज मिसिंग। लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। फिर ये लाइफ में मिसिंग कहाँ से आता है? क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो, दिस इज नॉट योर पैशन, यू आर नॉट लिविंग योर मीनिंगफुल लाइफ, पर्पजफुल लाइफ, यू आर नॉट फुलफिल्ड विथ योर लाइफ, दैट इज वाई यू आर मिसिंग समथिंग। इसलिए आपको क्लैरिटी ऑफ विजन, ये विजन आपको होना चाहिए, तभी जाके आप अपने लाइफ को राइट डेस्टिनी तक के पहुंचा सकोगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसीलिए आपको जो भी काम करना है, जो भी जॉब करना है, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स या मोस्ट ऑफ द यूथ आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे आर नॉट लुकिंग फॉर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर building the career, because all are surrounded by average peoples, all are influenced by average mentality। और सराउंडिंग में एवरेज मेंटेलिटी होने की वजह से सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी सभी को देख देख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विदाउट आस्किंग व्हाई। आई एम नॉट ऑफेंडेड विद प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लेकिन यू मस्ट हैव द क्लैरिटी व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। मेरा बस आपसे यही कहना है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, चाहे आप बिजनेस खोलो, सोलोप्रेनरशिप करो, कुछ भी करो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर सिर्फ आप गलत करियर चूज करने में 4 से 5 साल अपने लाइफ के बर्बाद कर रहे हैं, देन दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, बिकॉज जो आपके लाइफ का प्रोडक्टिव टाइम है, यू आर वेस्टिंग on building a wrong career. So make sure that you must have the clarity of vision first and then start your journey. अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक के देख रहे हैं, इस मोमेंट तक के देख रहे हैं, मीन्स यू आर द सीरियस कैंडिडेट टू बिल्ड योर करियर। सो मेक श्योर दैट hit the like button and subscribe our channel so that you can get such a valuable content, and make sure that share this video among your friends so that they can also get such a value from this video. So thank you very much for watching this video. Keep learning, keep smiling, keep enjoying. Stay healthy. Amir Sheikh signing off.